आपको मैं आज एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो आपको दुख तो होगा लेकिन एक सीख ज़रूर मिलेगी। यह एक काल्पनिक कहानी नहीं है बल्कि वास्तविक घटना है। एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस मैं उस गाँव का नाम नहीं लूँगी। एक लड़का जिसे माँ-बाप ने बड़ी ही उम्मीदों और नाज़ों से पाला था। एक बेटी होती है फिर भी माँ-बाप की चाहत होती है कि एक बेटा हो तो मेरा बुढ़ापे का सहारा हो जाता है। लेकिन वही बेटा जब नालायक निकल जाए तो माँ-बाप क्या करें? कौन जानता था कि मेरा बेटा ऐसा निकल जाएगा। जिस बेटे को माँ ने अपने आँचल में छुपा कर रखा, बाप ने अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया, उसी बेटा ने अपने बाप के साथ ये हरकत कर दी। एक बेटा जो अपनी उसकी बहन की शादी तो हो चुकी थी लेकिन वो मायके में रह रही थी, ससुराल में नहीं रह रही थी और उसका ससुराल में कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए मायके में रह रही थी। उसके पापा ने बस एक टुकड़ी अपनी ज़मीन का हिस्सा अपनी बेटी के नाम कर दिया। यह देखा नहीं गया उस लड़के से और गुस्से में आकर अपनी माँ, बहन और पापा का हत्या कर दिया, वो भी कुल्हाड़ी से गला काट दिया। तो सोचिए कि एक टुकड़ी ज़मीन के लिए क्या इंसान की कीमत सिर्फ ज़मीन जैसी है। वही बेटा, वही बहन जो अपनी हर साल भाई को रक्षाबंधन पर राखी बांधती थी। इसलिए बहनों, ससुराल चाहे कैसा भी हो, गरीब हो या अमीर हो, अपने ससुराल में रहो। मायके में मत रहो। मायके सिर्फ 2 दिन का बसेरा है, बाकी ससुराल चाहे जैसा भी हो ससुराल में रहो। क्योंकि भाई कितना भी प्रिय क्यों ना हो लेकिन एक ना एक दिन साथ छोड़ ही जाता है और बदल ही जाता है। क्योंकि ससुराल चाहे आपका कैसा भी हो, हक से कह सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। मायके से कोई उम्मीद मत लगाओ मेरे बहन। ये एक सच्ची घटना है, ना कि कोई कहानी है। बस इस पर हम किसी का नाम नहीं लियो और इससे तो आप एक बात समझ ही चुकी होंगी कि ससुराल चाहे कैसा भी हो, ससुराल में रहना चाहिए, मायके में नहीं। मायके में आपको हर कोई ताना भी देगा और मारेगा भी, सब सहना पड़ता है, फिर भी चुप रहना पड़ता है। ससुराल में एक रोटी कम मिले लेकिन ससुराल में रहो, क्योंकि ससुराल ही अपना असली घर होता है। गरीबी हो या अमीरी, जो